नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉज स्टेशन की तरफ से आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आइए देखते हैं नया साल हमारे लिए क्या बदलाव लेके आया है। कौन से रूल्स, कौन से नियम चेंज हो जाएंगे, कौन से नए रूल लागू हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं नेशनल पेंशन स्कीम जो एनपीएस है, उसका जो एनपीएस सिस्टम है उसमें क्या रूल्स चेंज हो रहे हैं। From January 1, all central government employees will have to submit their withdrawal request as application for partial withdrawal through their associated nodal officer. The nodal agency for pension is PFRDA, Pension Fund Regulatory and Development Authority. Had said that from now on, subscribers will have to submit supporting documents to nodal officer to substantiate the reasons for partial withdrawal. जो partial withdrawal निकासी की जाती है, आंशिक निकासी, उसके आवेदन के लिए हमें हमारे नोडल अधिकारियों को जो दस्तावेज़ हैं वो जमा करने पड़ेंगे अगर हमें आंशिक निकासी के लिए आवेदन करना है। तो ये पीएफआरडीए ने कहा है जो भी अंशदाता हैं उनको आंशिक निकासी के कारणों को साबित करने के लिए कि आपको ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए ही आप विड्रॉल कर रहे हो, ऐसे बिना ज़रूरत के विड्रॉल नहीं कर रहे हो। आइए देखते हैं हम कब कब विड्रॉल कर सकते हैं। द नेशनल पेंशन सिस्टम अलाउड सब्सक्राइबर टू विड्रॉल बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब पूरा जो पेंशन की समय सीमा है, मैच्योरिटी जो 60 साल की या 58 साल की उम्र तक हमारी जो समय सीमा होती है, उसकी मैच्योरिटी से पहले भी हम किसी भी जो भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस होते हैं, स्पेसिफाइड रीजन होते हैं, उनके लिए पहले पैसा हम निकाल सकते हैं। बिफोर मैच्योरिटी प्री मैच्योरली निकाल सकते हैं, बट सबसे पहली कंडीशन है ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 3 ईयर्स। कम से कम 3 साल का पीरियड कंप्लीशन होना चाहिए एनपीएस में रजिस्टर्ड के साथ। द विड्रॉल अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। जितना कॉन्ट्रीब्यूशन हमने उस समय तक दिया है उसकी 25%, 1/4 से ज़्यादा हम विड्रॉल नहीं करवा सकते। विड्रॉल इज अलाउड ओनली फॉर स्पेसिफाइड रीजन लाइक हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पढ़ाई, उच्च शिक्षा के लिए, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की शादी के लिए, द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, आवासीय घर की खरीद या निर्माण के लिए, और किसी भी ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस, जो क्रिटिकल इलनेस गंभीर बीमारी आ जाती हैं उनके लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए भी हम आंशिक निकासी कर सकते हैं अपने नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर से, एनपीएस के अंदर से। एनपीएस के तहत अंशदान की पूरी अवधि के दौरान अभिदाता केवल 3 बार आंशिक निकासी कर सकते हैं। द सब्सक्राइबर कैन मेक पार्शियल विड्रॉल ओनली थ्राइस ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर ऑफ सब्सक्रिप्शन अंडर एनपीएस। तो आपने क्या क्या देखा कि पूरी एनपीएस की स्कीम के अंदर पूरे टेन्योर में 3 बार कर सकते हैं विड्रॉल। फिर मैच्योरिटी से मिनिमम 3 ईयर्स का टेन्योर है कि आपको मिनिमम 3 ईयर कंप्लीट करने हैं, और आप 25% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन ही निकलवा सकते हैं जो कि बच्चों की शादी, घर की खरीद या गंभीर बीमारियों के लिए। न्यू बैंक लॉकर रूल्स। आरबीआई ने नए जो बैंक के अंदर हम लॉकर लेते हैं उनके लिए नए रूल्स निकाल दिए हैं। अंडर द अमेंडेड बैंक locker rules, the RBI Reserve Bank of India has instructed banks to provide customer with updated locker agreements। जो लॉकर के लिए हम एग्रीमेंट करते हैं बैंक की शाखा के साथ, उनको अपडेटेड लॉकर एग्रीमेंट किया गया है जो आईबीए जो होता है उसके ड्राफ्ट रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। द बैंक शैल इंश्योर नो अनफेयर टर्म्स ऑफ कंडीशन, कि बैंक सुनिश्चित करेंगे कि लॉकर समझौते में कोई भी अनुचित टर्म या अनुचित शर्त ना हो जो भी हम उनके खाता धारकों के साथ करेंगे। संशोधित बैंक लॉकर नियमों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को अपडेटेड लॉकर समझौते प्रदान करें और ये सुनिश्चित करें कि लॉकर समझौते में कोई भी अनुचित नियम या शर्तें शामिल ना हो। इसके अलावा अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें बैंक के हितों की रक्षा के लिए व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में आवश्यकता से अधिक कठिन ना हो। जो हम एग्रीमेंट करते हैं तो वो आवश्यकता से अधिक कठिन ना हो, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक। जो नॉर्मल रूल्स हैं जो भी आईबीए ने ड्राफ्ट किए हैं उसी रूल्स के आधार पे बैंक के लॉकर रूल्स। तो ये बैंक, अगर आप बैंक का लॉकर यूज़ करते हैं तो आपके लिए अमेंडेड बैंक लॉकर रूल्स आ गए हैं 1 जनवरी 2023 से।
इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए जो अथॉरिटी है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, ये इसको कंट्रोल करती है जो भी इंश्योरेंस के इश्यूज हैं इंडिया के अंदर। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज सेड दैट ऑल इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स विल हैव टू सबमिट KYC। KYC क्या होता है? नो योर कस्टमर डिटेल्स बिफोर साइनिंग इन टू न्यू पॉलिसी। जैसे हम आधार कार्ड वगैरह से और हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पासपोर्ट दे के हम अपना KYC रजिस्टर करवाते हैं बैंक में, ऐसे ही इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए भी अब KYC डिटेल्स देनी पड़ेंगी, नो योर कस्टमर डिटेल देनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा है IRDAI ने कि ऑल इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स विल हैव टू सबमिट KYC डिटेल्स बिफोर साइनिंग इन फॉर न्यू पॉलिसीज। ये सिर्फ नई पॉलिसीज़ के लिए है, पुरानी पॉलिसीज़ के लिए इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। द इंश्योरर हैज सेड इट विल क्लोजली मॉनिटर द KYC डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पॉलिसी होल्डर बिफोर सेलिंग द पॉलिसी, चाहे वो लाइफ पॉलिसी हो, हेल्थ पॉलिसी हो, मोटर व्हीकल पॉलिसी हो, होम की पॉलिसी या ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी हो। इसके लिए पॉलिसी धारकों को नई नीतियों के लिए साइन इन करने के लिए अपने ग्राहक को जाने KYC जमा कराना होगा। तो ये IRDAI ने KYC मैंडेटरी कर दिया है नई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए, चाहे वो किसी भी टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी हो। KYC रूल्स फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए भी KYC रूल्स के अंदर थोड़ा बदलाव किया है KYC रूल्स में। एज पर सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस, इट इज़ मैंडेटरी फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स टू प्रोवाइड देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स इन द एप्लीकेशन दे सबमिट बिफोर परचेजिंग म्यूचुअल फंड यूनिट। आप कभी भी म्यूचुअल फंड यूनिट परचेज करते हो किसी भी एक्सचेंज के थ्रू, तो आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल देनी पड़ती है। तो कई बार क्या करते हैं, एक्सचेंज बैंक अकाउंट डिटेल की पासबुक को ही एक आपका एड्रेस प्रूफ मान लेते हैं। लेकिन सेबी ने अभी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में बदलाव करते हुए कहा है द एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड if a bank statement or passbook copy is submitted as a proof of address for completing the KYC process। मतलब अगर आपको एड्रेस का प्रूफ देने के लिए बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की कॉपी देते हैं तो दैट विल बी रिजेक्टेड, योर म्यूचुअल फंड यूनिट्स विल नॉट बी अलोकेटेड इन योर अकाउंट। इन्वेस्टर में प्रोवाइड अ पासपोर्ट, आप पासपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, वोटर ID प्रोवाइड कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हो, नरेगा का जॉब कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का लेटर, या फिर आधार कार्ड के प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ एन आधार कार्ड के प्रूफ का आप KYC के लिए दे सकते हो अलॉन्ग विद अदर परमिशनल डॉक्यूमेंट्स। सेबी म्यूचुअल फंड विनिमयों के अनुसार म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने से पहले आवेदन में अपने बैंक खाते का विवरण देते हैं। यदि KYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पते के प्रमाण के रूप में अगर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की प्रति जमा करवाते हैं तो आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। और जो हमने अभी बताए कि कौन से दस्तावेज, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि प्रमाण होने का प्रमाण दे सकते हैं आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदने के लिए। आइए, एक नया रूल बदलाव किया गया है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट फॉर व्हीकल्स। जो आजकल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है जिसके अंदर एक कलर कोडेड स्टिकर लगा होता है, उसके बाद IND इंडिया लिखा होता है, यूनिक लेज़र एक्ट सीरियल नंबर, फिर स्टेट का नाम, फिर नंबर, फिर जो भी है आपका यूनिक अल्फान्यूमेरिक कॉम्बिनेशन कोड रहता है। तो जो भी व्हीकल 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड है उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है टू इंस्टॉल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, HSRP, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। ये जो नई टाइप की प्लेट आती है, पहले हम पेंटर से कुछ भी लिखवा लेते थे किसी भी स्टाइल में, मोनोटाइप, खोरसिवा, आबादी, किसी भी कोई भी फ़ॉन्ट होता था जो हमें अच्छा लगता था वो हम किसी भी रूप में लगवा सकते थे। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक यूनिफाइड हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर्स लगा दिए हैं। ये कलर कोडेड स्टिकर अशोक चक्र के साथ। तो अब जो व्हीकल नए व्हीकल के लिए तो था ही, लेकिन अब जो 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड व्हीकल भी हैं उनके लिए भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मैंडेटरी कर दी गई है और कलर कोडेड स्टिकर्स भी मैंडेटरी कर दिए गए हैं जो कि 31 दिसंबर 2022 तक लगवाने हैं। अदरवाइज फाइन्स और पेनल्टीज़ होगी अप टू ₹10,000, 10,000 रुपये तक की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के
लिए 31 दिसंबर 2022 तक उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट और रंग कोडित स्टिकर, कलर कोडित स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा करने में विफल रहने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आपको? जो नए रूल्स हैं जो 1 जनवरी 2023 से लागू हो रहे हैं वो कैसे लगे? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें बताएं। एंड सब्सक्राइब करें लेबर लॉ स्टेशन फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू every aspect of your life along with labor laws. Thank you.